सब म्यूट कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबतना लिना खैरा वला तकिलना इला अंफुसिना अबदा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। खुदावंद मुतआल से दुआ है कि आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपने मक़ासिद आलिया में कामयाब व कामरान फरमाए। ये एक ब्रदर जो अनम्यूट है ना, वो भी म्यूट कर दें ताकि उनकी साउंड प्रॉब्लम इधर ना आए। खूब तुलाब कराम, हम ज़रा अहयाए तफक्कुर इस्लामी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट के उन्वान से शहीद मुतहरी की एक कुतुब का मुताला कर रहे थे, जो उन्होंने मुक़दमे दर जहाँबीनी के उन्वान से सबसे पहले किताब लिखी है, और वो है इंसान और ईमान के, इंसान का ईमान के साथ क्या रब्त है। और उसमें भी उन्होंने जो सबसे बुनियादी काम किया वो सबसे पहले ये किया कि इंसान जो कि एक जानदार मखलूक है, उसका दीगर जानदारों से क्या फ़र्क है वो वाज़े करें, ताकि इंसान को ये मालूम हो कि मुझे उन जानदारों को जो ज़रूरियात हैं उसके अलावा मुझे कौन सी ज़रूरत है। यानी सबसे पहले जब हम जानदारों की तकसीम बंदी करते हैं, तवज्जो करें, आप इस कायनात में जब नज़र डालते हैं तो कुछ चीज़ें जानदार हैं, कुछ चीज़ें गैर जानदार हैं। जानदार अशिया वो जो नशो नुमा पाती हैं, ठीक है। नशो नुमा पाने वाले जानदारों में सबसे पहले जो कायनात की अशियाँ वो हैं जो नशो नुमा नहीं पाती, यानी जैसी हैं वैसी हैं, उसमें मज़ीद तरक्की नहीं हो रही, नशो नुमा तकामुल नहीं हो रहा। जैसे जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं या गैर जानदार अशिया, जैसे पत्थर है, पहाड़ है, ठीक है, प्लास्टिक है, और जब बहुत सारी और चीज़ें। तो इसके अलावा बाद जो चीज़ आती है वो है लिविंग थिंग, यानी वो चीज़ें जो जानदार अशिया कहलाती हैं, ठीक है। जानदार अशिया की जब हम तकसीम बंदी करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो आ जाती हैं जो जानदार हैं लेकिन एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, जिसमें नशो नुमा जिनकी एक डायमेंशन में होती है, यानी दूसरी डायमेंशन में वो मूव नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते, जैसे पौधे, ठीक है, ये पौधे आ जाते हैं। अब गैर जानदार अशिया तो असलन कुछ उनकी ग़िज़ा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जानदार अशिया में जब पौधे आ जाते हैं, पौधों की ग़िज़ाएँ हैं, और उसकी ग़िज़ा क्या है कि वो ऑक्सीजन लेता है ज़मीन से, पानी लेता है और तवानाई ज़मीन से लेता है, लेकिन चरने चुगने के लिए कहीं जा नहीं सकता, अपनी जगह स्टैटिक रहकर वो अपनी ग़िज़ा खाता है। लेकिन इसका जो दूसरे हैवानात हैं उनमें से और उसमें फ़र्क आता है, वो क्या है, इसके बाद जो जानदार अशिया में तरक्की आती है, मतलब पहली क्या हो गई, सतह हमारे पास आ गई गैर जानदार अशिया की, फिर जानदार अशिया की, जानदार अशिया में जो है वो पौधों की या नबातात की, ठीक है, जो किसी एक डायमेंशन में जाते हैं, किसी एक उसमें करते हैं, दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, पौधों के बाद आ जाते हैं जानदार अशिया की मज़ीद तरक्की के, जो बाकायदा आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इनमें और उसमें फ़र्क है, तकामुल का फ़र्क है। तकामुल कब से आता है, इनके अंदर रुझानात के उससे आता है। देखिए पौधा जो है उसके अंदर बिल्टन जो रुझान है उस फ़कत और फ़कत ये कर सकता है वो कि ज़मीन के नीचे से अपनी ग़िज़ा ले सकता है और ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन आगे पीछे चीज़ों के बारे में कुछ भी उसके अंदर असलन वो बिल्टन है ही नहीं, मालूमात वाली चीज़ उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन इसके बाद जब आप अकली उसमें आते हैं, तवज्जो करें, जो पत्थर है वो असलन ज़मीन से भी कुछ नहीं ले सकता, लेकिन जो पौधा है वो ज़मीन से कुछ ना कुछ ले रहा है, आसमान से कुछ ना कुछ ले रहा है, हवाओं से कुछ ना कुछ ले रहा है, लेकिन अपने पास वाले बंदे को भी दर्क नहीं कर सकता, दर्क नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बहुत कम पौधों के अंदर है, कुछ के अंदर के जो खाते हैं, लेकिन वो नायाब में असलन वो शुमार नहीं किया जा सकते। लेकिन इसमें और दूसरे में जो बड़ा मेन फ़र्क आता है वो क्या है कि दूसरे जो हैं इसके बाद वाली जो अगली कैटेगरी है जानदारों की, वो असलन जो है वो हयातियात में दर्क करते हैं और उसके बाद रुझानात रखते हैं उस तरफ जाने की। इनकी ग़िज़ाओं का भी फ़र्क है, इनके रहन सहन का भी फ़र्क है, लिहाजा पौधों को और जानवरों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब इन जानदारों में बाज़ समंदरी हैं, बाज़ जो है वो ज़मीनी है, बाज़ हवाई हैं, अलग अलग हैं, और आप इन सबको अलग अलग फ़र्क से जानते हैं कि ये पानी का जानवर है और ये खुश्की का है। बाज़ को कहते हैं खुश्की का भी है और तरी का भी है, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस किस वजह से लाते हैं, इनके वे ऑफ लाइफ से, ज़िंदगी गुजारने का जो इनका तरीक़ा है, जो इनके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के अलावा जो इनके तरीक़े हैं, उनके ज़रिए आप एक लिविंग थिंग को दूसरे लिविंग थिंग से जुदा करते हैं। सबसे पहले पौधे से जुदा करते हैं, उसके बाद जानवरों को आपस में भी एक दूसरे से अलग अलग करते हैं, और फिर इन में क्या है, वे ऑफ लाइफ ऑफ स्टाइल। बाज़ को कहते हैं कि ये पानी के हैं, बाज़ को कहते हैं खुश्की के हैं। फिर खुश्की में कहते हैं कि बाज़ जो है वो वेजिटेरियंस हैं, बाज़ नॉन वेजिटेरियंस हैं, बाज़ मीट खाते हैं, ठीक है, शिकारी हैं, बाज़
शिकारी नहीं है बल्कि वो खाते हैं। इनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपने इनके अलग अलग नाम रखे हैं, और इनको अलग अलग क्यों करते हैं? अलग अलग इनकी खुसूसियात की वजह से। अब इंसान जब इस कैटेगरी में आता है तो इसमें और पौधे में और इसमें तो फ़र्क आ गया कि रुझानात हैं, लेकिन हैवान से इसको कैसे जुदा करेंगे? क्योंकि हैवान में भी रुझान है, इंसान में भी रुझान है, हैवान में भी ख्वाहिशें हैं, इंसान में भी ख्वाहिशें हैं, ये सब कैटेगरी सेम हो जाती है। तो लिहाजा शहीद वहाँ से लेकर उठा कर आते हैं, और शहीद समझते हैं कि जो तालिब इल्म मेरे आगे पढ़ रहा होगा वो कम से कम इन दो कैटेगरीज को तो जानता होगा कि पौधे और हैवान में कोई फ़र्क है। यहाँ जब शहीद आते हैं और इंसान को कहते हैं कि इंसान और हैवान का बुनियादी फ़र्क होगा दो चीज़ों के दरमियान, एक उसकी आगाही और दूसरे उसके रुझानात। ठीक है, आगाही और रुझानात, क्यों पहले आगाही और बाद में रुझानात रखा? कहते हैं उसकी वजह यह है कि रुझानात का दारो मदार आगाही के ऊपर है, जितनी आगाही आएगी उतने ही रुझानात बढ़ेंगे। इसके लिए हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 में बाकायदा वो भी बताया था कि आलिम की अहमियत दीन इस्लाम में क्यों रखी गई है। ठीक है, आलिम की अहमियत क्यों रखी गई है? क्योंकि ये इंसान की आगाही की सतह बढ़ाता है, और आगाही का जितना मैदान वसी होगा उतना इसके अमल का मैदान वसी होगा। इसके बाद हम आ रहे थे कि आगाही के कितने मयादीन हैं, ताकि हम उन मयादीन को तय करें। जानवरों के अंदर कितने मयादीन हैं, कितने आगाही के मयादीन में जानवर कैद है कि हमने उस बाउंड्रीज को क्रॉस करना है। वहाँ हमने 3 बाउंड्रीज अब तक हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अगर आपको याद हो मैं आपको किताब से शो भी कर देता हूँ। हमने अब तक 3 बाउंड्रीज पढ़ ली थी। पहली ये पढ़ी थी कि उसकी सतही और ज़ाहिरी आगाही, कि चीज़ों की सतही ऊपर ही ऊपर से देख सकता है, सतही और ज़ाहिरी देख सकता है, उसके अंदर नहीं जा सकता। उनके अंदर जो रब्त है दो अशिया के दरमियान वो भी उसको कभी मालूम नहीं होता, और इससे उसका कोई सरोकार भी नहीं। और ये आगाही बहुत अहम है, इंसान की तमाम तर कामयाबियों का राज, टेक्नोलॉजी का राज ये पहली आगाही है। ठीक है, इसको आगे जाके इंसान वाली चीज़ में हम खोलेंगे। दूसरी हमने कहा इनफरादी और जुज़वी होती है, वो भी आपको तफसीरन हमने बताया था कि जुज़वी और इनफरादी में फ़र्क है और इसकी क्या वजूहात हैं। इसके बाद तीसरा था कि ये ज़माने तक, ज़माना मैंने कल बताया था लेकिन अब दोबारा बताते हैं, लेकिन एक ख़ास इलाके तक महदूद होती है, हैवान की ज़िंदगी के दायरे तक महदूद रहती है, इसके अपने महदूद मुहित से बाहर नहीं जाती। ये मेन अहम और नुक्ता है कि हैवान की आगाही जो होती है वो अपने इलाके तक होती है, जिस सराउंडिंग एरिया में वो रह रहा है उस सराउंडिंग एरिया से आगे वाले एरिया के बारे में उसको कभी कोई मालूम नहीं होता। ठीक है, उस सराउंडिंग एरिया के अलावा उसको कभी कोई चीज़ मालूम नहीं होती, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता कि उसके एरिया के अलावा आगे वाले एरिया में क्या चल रहा है। असल आगाही ही नहीं होती तो हरकत कभी भी उस तरफ उसकी आती नहीं है। एट अ टाइम अगर आप किसी भी हैवान को कहें कि इसको एट अ टाइम अपने एरिया में बैठ कर क्या उसको दूसरे एरिया के बारे में मालूमात हैं, उसको मालूम नहीं है कि दूसरे एरिया में कौन रहता है, क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है। ठीक है, कोई जालिम है, कोई मजलूम है, क्या चल रहा है, कोई मालूम उसको असलन उसकी आगाही नहीं होती। ये इलाके के लिहाज से जानवर की कैद है। असल में पहला तो खुद इलाका भी एक फ़लसफ़ी मौजू है, मुहीत, और ठीक है, तो एक मौजू बाकायदा तफसील के हम इसको मालूम करें कि इलाका किसे कहते हैं। ठीक है, एक फ़लसफ़ी मौजू है जिसमें वो तबीन करते हैं कि मकान किसे कहते हैं, मकान किस चीज़ का नाम है। फ़लसफ़े में मकान है, ठीक है, कि मकान किसे कहते हैं, क्या है मकान। तो वहाँ तफसीलन उसकी डिस्कशन है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पर अपना मौजू मुख्तसर से कर लेंगे ताकि ये हो जाए। हैवान की खुसूसियत है कि वो चाहते न चाहते हुए भी मुक़य्यद है, यानी वो चाह कर भी अपने इलाके से बाहर के बारे में आगाही इंफॉर्मेशंस नहीं रख सकता। अगर अब इंसान भी इसी चीज़ में कैद हो जाए कि वो अपने मोहल्ले, अपने घर या अपनी कंट्री से आगे की असल उसको आगाही ना हो, तो हम कहेंगे कि ये इंसान आगाही के तीसरे दर्जे में हैवान के साथ मुक़य्यद है, यानी यहाँ इंसान का उस हैवान से फ़र्क नहीं आता। लिहाजा अगर कोई भी इंसान अपनी आगाही हैवान से आगे आना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो तीसरे नंबर पर अपनी आगाही का दारोमदार बढ़ाना पड़ेगा, वो किस में बढ़ाना पड़ेगा कि उसको अपने खित्ते और अपने मकान के अलावा भी उसको मालूमात हो, उसको आगाही हो। और आगाही का मुतालबा क्या है? आगाही का मुतालबा है हरकत। लिहाजा जो इस्लाम में कहा जाता है कि इंसान को तमाम दूसरे इंसान के पर जब जुल्म हो तो खड़ा हो, किसी भी मशरिक से मगरिब तक। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है कि काबुल में जो कांटा चुभे, तो यहाँ जो है हिंदुस्तान का पीरो जवां
तड़प जाए, उससे भी मालूम हो। ये क्या, ये असल इंसानियत का मियार बता रहे हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में आगाही हो, हर मजलूम के लिए उठो। क्यों उठो? क्योंकि हर मजलूम के लिए उठोगे तो तुम इंसानियत के दायरे में दायरे में जाओगे। अगर तुम्हें मालूम नहीं होगा कि कायनात में क्या चल रहा है, तुम्हारे साथ वाले इलाके में, मुल्क में क्या चल रहा है, जब इल्म ही नहीं होगा तो असलन उसकी तरफ हरकत भी नहीं होगी। यानी तुम हैवानियत से इंसानियत की तरफ का सफ़र करोगे भी नहीं। हैवानियत से इंसानियत तक आने के लिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो असलन अपने से दूसरे लोगों इलाके के बारे में फ़िक्र हो, उसको उसकी आगाही हो, और उस आगाही के मुताबिक वो कदम उठाए। यानी पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ उठाए। क्यों उठाए? कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीन के लिए नहीं, अपनी इंसानियत के दायरे में दाखिल होने के लिए। लिहाजा जो इस्लाम कहता है कि उठो मजलूम के लिए, क्यों कहता है? क्योंकि अगर ये वहाँ तक आगाही नहीं लेके जाएगा तो असलन वो इंसानियत के दायरे में ही दाखिल नहीं होगा। लिहाजा इंसानियत के दायरे में दाखिल होने के लिए वहाँ तक जाना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि जाना ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आगाही नहीं, आगाही हासिल होने के बाद अमल ना करे तो उससे बदतर है कि आगाही ना हो। और आगाही हासिल करना जानवरों से इंसानों तक आने के लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आज का नुक्ता आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं ताकि क्लियर हो जाए।